अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मायम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मायम पार्टी के नेता पंडित मनमोहन जा गामा के बारे में और योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से बयान आया था मुसलमानों को लेकर विधानसभा के अंदर कि यहाँ पर कठमुल्लापन नहीं चलेंगे। इस तरह से बयान आने के बाद ओवैसी के हिंदू पंडित मनमोहन जा गामा ने योगी आदित्यनाथ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से योगी अपने बयान में मुसलमानों को लेकर हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं, तो वहीं पर ओवैसी के इस नेता ने अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ को ऐसा जवाब दिया है कि ये बयान हर किसी को सुनना चाहिए और पंडित जी ओवैसी के सच्चे सिपाही है। अगर आप लोग ओवैसी के इस पंडित जी का बयान अगर पूरा नहीं सुन सकते हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी देखने के बाद लोगों तक शेयर जरूर करें। और योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ओवैसी का नेता का इस तरह से पलटवार सामने आया है, तो क्या कुछ बोले हैं इस बयान को पूरा जरूर सुने। दरअसल सरकार की जो मानसिकता है वो हमारे और आपके सामने उजागर हो रहा है। अच्छा, जबकि विरोध अंग्रेजी का था, बात उर्दू की थी। अरे हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। क्या बात है। हिंदी अगर माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। और अगर उसका मांग किया तो कहीं से कहीं तक कोई नाजायज मांग नहीं थी। और जो सरकार कह रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से जो निकला हुआ शब्द है कठमुल्ला, क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? क्या ये शब्द उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति को बोलना शोभा दे रहा है? बिल्कुल नहीं। और जहां तक बात ये करते हैं कि मदरसे खोल के और उर्दू पढ़ा करके मौलाना आप बनाओगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूछता है, आप अपने बच्चों को, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता अपने बच्चों को कौन से कॉलेज में भेजता है? और गरीब हिंदुओं के बच्चों के हाथों में जब तलवार और त्रिशूल देकर के आप, जब गरीब हिंदुओं के बच्चों के हाथों में नफरती पाठ देते हो आप, और फिर आपके ही शासन में, आपकी ही सरकार में उस पर मुकदमा दर्ज होता है, तो उसे कौन सा कठमुल्ला बनाना चाह रहे हो भाई? कौन सा धार्मिक ज्ञान आप दे रहे हो उसे? क्या यही ज्ञान है हमारे देश का? आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती है। योगी बाबा, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आप जैसे लोग और कट्टरपंथी सोच के लोग मुसलमान विरोधी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुसलमान विरोधी नहीं, जुल्म के विरोधी थे। वो मुसलमान विरोधी नहीं, अत्याचार के विरोधी थे। हमेशा उनका तलवार न्याय के लिए उठा, जुल्म के खिलाफ उठा, और उनके साथ मुसलमान भाइयों का एक लंबी कतार, एक फौज लिस्ट है जो वकील से लेकर के तोपखाने तक में उनकी तलवारों की जंग लड़ने वाले एक से एक सेनापति उनके साथ मुसलमान थे, चाहे इब्राहिम खान हो, दौलत खान हो, नहीं कितने नाम हैं। तो शिवाजी महाराज के नाम पर जो आप राजनीति करते हो, उनके धूल के चरणों के बराबर भी नहीं हो आप। वो धर्म सहिष्णुता की पाठ देते थे। जब उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की थी तो महिलाओं और कमजोरों के लिए सम्मान उसे कैसे मिले, इसकी व्यवस्था उन्होंने उस वक्त ही कर दी थी। लेकिन आज आप अपने ही देश में, अपने ही लोगों पे जिस तरीके का कटाक्ष किया है, कठमुल्ला शब्दों का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री जी, ये अशोभनीय है। इसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है और नैतिकता के आधार पे आपसे मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आप अपने इन शब्दों को वापस लें। लेकिन सभापति हंस रहे थे। देखिए, सब तो वही है ना, सभापति कोई अलग से आके तो नहीं बैठे हैं, उसी पाठशाला के ना विद्यार्थी हैं सब। तो वो तो अपने नेता के हर कथन पे वो मुस्कुराएंगे। कुंभ की जब बात करेगा विपक्ष जाकर के, कुंभ के लेकर के, चलो मैं, हमारे विरोधी हो सकता है समाजवादी पार्टी, लेकिन आइडियोलॉजी देश हित में होना चाहिए। और वहां कुंभ में मरने वाला कोई मुसलमान नहीं था।
हिंदू ही थे हमारे, चाहे रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, वहां मरने वाले हिंदू भाई ही थे हमारे। और उस हिंदुओं के दर्द को उजागर करने के लिए यहाँ आपके धौलाना पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है ये, मेरठ के आगे सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने जंजीर बांध करके वहां प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने एक बार भी कुंभ पे उन पीड़ित परिवार के बारे में एक शब्द नहीं बोला, जो काफी दयनीय है, निंदनीय है। और विपक्षियों की आवाज को बार बार ये कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोकतंत्र के गला को घोटने का काम। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बात अंग्रेजी पे हो रही थी, लेकिन ये अपने एजेंडे वही हिंदू मुस्लिम पे आ गए। तो इनके पास कुछ है भी, हिंदू और मुसलमान। मैंने क्या कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन है, उनको भी ये हिंदुओं का अलंबरदार दिखा करके हिंदू साम्राज्य, ठीक है, भगवा प्रतीक क्या है, भगवा शौर्य का प्रतीक है। और शौर्य कब प्राप्त होता है आपको, जब सत्य पथ पे आप चलते हो, जब न्याय की बात करते हो, नहीं तो वही भगवा आपके लिए फांस बन जाएगा। और आने वाला वक्त आपको जनता, इस हिंदुस्तान की जनता दिखाएगी, वही हिंदू समाज दिखाएगा जिनका परिवार खो गया, जो आज बिलख बिलख करके रो रहे हैं, और उनके दर्द को महसूस करने के लिए आपके पास समय नहीं है। अब आप तो दिल्ली को भी लटका दिया है, अब तक आप दिल्ली में नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। गजब ड्रामा है, अपनी नाकामी को छुपाते रहना। और जब भी जनता या विपक्ष आपको आईना दिखाने का प्रयास करे, तो आप हिंदू मुसलमान करते रहना। विपक्ष काम नहीं करने देता, जो भी अच्छा काम होता है उसका विरोध करता है विपक्ष। देखिए, विपक्ष हम है, जनता ने अगर विपक्ष में हमें रखा है, तो हमारा दायित्व है कि सरकार की नाकामियों को हम दिखाएं। अच्छा काम की तो तारीफ करिए। अच्छा काम होगा तो तारीफ करेंगे ना साहब। कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ है जिसकी मैं तारीफ करूं? कुंभ मेला कोई प्रथम बार नहीं लगा। हर तारीफ, ठीक है कि मैं विरोधी हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं तारीफ करता हूं माननीय आजम खान का, जब उस वक्त में नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और कुंभ आयोजन उनके हाथों में था। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ, वो आजम खान जो आज जेल की सलाखों में है, इस सरकार की कुदृष्टि की वजह से है। वो आजम खान अपनी पगड़ी तक उतार के बाबा के चरणों में रखा और कहा कि बाबा मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना क्या कुछ बोले एमआईएम पार्टी के नेता पंडित मनमोहन झा गामा का। इस तरह से बयान आया, योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से बयान आया, कटमुल्ला कहे थे विधानसभा के अंदर। उसके बाद एमआईएम पार्टी के ओवैसी के सच्चे सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा ने इस तरह से अपना बयान रखा और अपना बयान में ये भी कहा कि उर्दू मौसी है और हिंदी जिस तरह से है उनकी माँ है, इस तरह से उन्होंने अपने भाषा में कहा और अपने बयान में कहा। और जिस तरह से उर्दू को लेकर यह बवाल छिड़ा हुआ था, उस पर पंडित मनमोहन झा गामा का इस तरह से बयान आया। आप लोगों का क्या कहना है पंडित मनमोहन झा गामा को लेकर, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।